शाओली ने कर दिया है सूरजों पर फिर से अपना जादू टोना और नयन नाराज हो गई है सूरजों से और छानबीन करने वाली है। किसी पूर्वज के बारे में, कामिनी के बारे में पूछने वाली है बाबा से। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि सूरजों ने बोल तो दिया है कि बस आज का दिन और कल हम इसको कहीं और किसी घर में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही रात को ही शाओली अपना जादू टोना मारने वाली है, फिर से वश में करने वाली है सूरजों को। सूरजों जब कमरे में आता है वो कुछ इस तरीके का उस पर करती है, कुछ दवाई, कुछ ऐसा जादू टोना मारती है जिसकी वजह से सूरजों उसके वश में हो जाता है और वो जानबूझकर करती है। उसे पता है कि गेट के बाहर नयन खड़ी है और उसी को दिखाने के लिए जानबूझकर वो ये कर रही थी और कुछ भी सूरजों को याद नहीं रहेगा। तो वो सूरजों को गले लगाकर कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं इस घर में ही रहना चाहती हूँ। हमारा बच्चा इस घर में ही पैदा होना चाहिए, उसे सारे परिवार का लाड़ प्यार मिलना चाहिए। तो सूरजो तो वश में है, तो वो भी बोलता है हाँ हाँ तुम इसी घर में रहोगी, तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं भी तुम दोनों के बिना नहीं जी सकता। मैं हमारे बच्चे को इसी घर में रखूँगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। बस ये बात देख लेती है नयन और वो वहाँ से नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सोने का ड्रामा करती है। सूरजो जब आता है वो आंख बंद कर कर सो रही होती है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता सूरजो को कि वो जाग रही है और सूरजो को कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं। तो वो चुपचाप फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। नयन मन ही मन सोचती है कि अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती और अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप बिना बात के टेंशन करोगे, और चुपचाप सूरजो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नयन ये विचार करने वाली है, आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि वो कामिनी के बारे में पूछती हुई, पूछताछ करती हुई नजर आएगी बाबा से, पीसी माँ से, छोटू धमनी से कि कामिनी नाम की कोई औरत थी क्या, कोई लड़की हो, कोई बहू हो, कुछ भी हो हमारे परिवार में या हमारे रिश्तेदारों के परिवार में। तो बाबा और पीसी माँ, छोटू धमनी सब मना कर देते कि नहीं ऐसा तो कुछ याद ही नहीं है, कोई कामिनी नाम की कोई हो। और छोटू धमनी तो हंसने भी लगती है कि मैं तो तुम्हारे दादू के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती थी उस खजाने के बारे में, छुपे हुए राज के बारे में पूछने के लिए। सभी हंसते हैं तो सब ये तय करते हैं कि हम पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं उसमें देखते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ मिल जाए। तो नयन और सारा परिवार जाएगा स्टोर रूम में, वहाँ पर एक पुरानी सी एल्बम मिलेगी जिसमें बहुत सारी फ़ोटो वगैरह होगी। बाबा अपने जवानी की फ़ोटो देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि ये तो मेरी फ़ोटो है। और काफ़ी पेज पलटने के बाद एंड में जाकर वहाँ पर दो जोड़ों की फ़ोटो मिलती है जिसमें एक तो छोटे दादा होते हैं और शायद एक बड़े दादा भी थे जिनकी कभी शादी हुई थी, लेकिन उनकी फ़ोटो जो है वाइफ़ की वो फटी हुई है। और उस फ़ोटो को देखकर सोचते हैं कि अगर ये बड़े दादू हैं तो ये इनके साथ इनकी वाइफ़ ही होगी, लेकिन इनका फ़ोटो फटा क्यों हुआ है। तभी घोर कामिनी कहती है कि जिस तरीके से मेरा फ़ोटो फाड़ दिया गया है उसी तरीके से मैं इस परिवार का वंश भी मिटा दूँगी।